हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉक्सिकोलॉजी। और टॉक्सिकोलॉजी जो कि फार्माकोलॉजी का ही एक पार्ट है। और टॉक्सिकोलॉजी का जो फर्स्ट हमने लेक्चर कवर किया था उसमें हमने ये देखा था कि हमें पता है टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स। और हम कह सकते हैं कि जो टॉक्सिक इफेक्ट है किसी भी प्रोडक्ट के या ड्रग के, उसी को हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी अगर जो मेडिसिन है अगर प्रॉपर आपके डेफिनेट अमाउंट में नहीं ली जाती है, जो आपका प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट है, तो वो पॉइजन बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जब भी हम मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो बहुत सोच समझ के उसकी डोज बनाई जाती है और उसी डोज के अकॉर्डिंग पेशेंट ने उसे कंज्यूम करना चाहिए। तो हमने क्या देखा था, जो फर्स्ट हमने लेक्चर दिया था मैंने, उसमें हमने क्या देखा था कि टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी हमने देखी थी कि जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर के हिसाब से हम टॉक्सिसिटी को 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्यूट, सेकेंड क्लास में आपका सब एक्यूट और सब क्रोनिक, दोनों को मैंने साथ में लिया था, आप अलग से भी कर सकते हैं। और लास्ट होता है आपका क्रोनिक टॉक्सिसिटी। ये जो वेरिएशन आया था, वो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर के बेसिस पे, यानी कि आप उस ड्रग से कितने टाइम के लिए एक्सपोज हुए हैं। ठीक है, जैसे एक्यूट टॉक्सिसिटी में हमने क्या देखा था, अगर कोई भी इंसान ने कोई मेडिसिन ऐसी ली है जो क्या की है, विद इन 24 आवर्स कंज्यूम की हुई है। ठीक है, तो और वो बहुत हाई डोज में ले ली है, तो वो क्या है आपका एक्यूट टॉक्सिसिटी के अंदर आता है। अगर कोई ऐसी मेडिसिन है, कोई इंसान किसी ड्रग के लिए आपका 28 दिन तक आपका लगभग एक्सपोज्ड है, तो वो हो गया आपका सब एक्यूट। वो 14 to 28 वो उसकी विंडो है। ठीक है, कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 28 डेज हो गया। और अगर कोई आपका किसी भी ड्रग से एक्सपोज हो रहा है अप टू 90 डेज, 3 महीने के लिए लगातार वो ड्रग लिए जा रहा है, वो मेडिसिन उसकी बॉडी में एंटर कर रही है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है आपकी सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी। और अगर कोई भी इंसान किसी भी ड्रग के लिए 6 to 2 ईयर, ये पूरी एक 6 मंथ से 2 साल का आपका रेंज है, अगर इतने टाइम के लिए एक्सपोज रहता है, तो कौन सी टॉक्सिसिटी हो सकती है आपकी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, जैसे पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल अगर आप क्या करते हो, कम डोज में लेते हो। ठीक है, मान लीजिए एक बात ये की आपने, बिल्कुल हाई डोज में ले ली, एक साथ आपने बहुत सारी टैबलेट ले ली। जनरली ये लोग क्या करते हैं, ये कौन करेगा, या तो किसी ने, ज्यादातर क्या होगा, ये आपका इंटेंशनल ही कंजप्शन किया होगा, है ना, किसी को, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि अगर वो इतनी सारी मेडिसिन, जो कि एक टैबलेट बोली जाती है, आपसे बोला जाता है कि ट्वाइस ए डे या थ्राइस ए डे, जो भी आपका दिया है प्रेस्क्रिप्शन में, आपको दिया हुआ है, अगर आप एक साथ बहुत सारी टैबलेट कंज्यूम कर रहे हो, इट मीन्स आप इंटेंशनली ले रहे हो, आप सुसाइड पर्पज से ले रहे हो। तो अगर आप ऐसे लेते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्योंकि आपने एक बार में बहुत ज्यादा डोज ले ली है ना। अब क्या होता है, बस चलिए, ये तो हो गया एक्यूट का। अगर इसी पैरासिटामोल को आप लगातार, ठीक है, लगातार आप लिए जा रहे हैं, हर दिन आप ले रहे हो, अप टू 28 डेज का विंडो है, तो उसकी वजह से जो आपका टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी बॉडी में, उसे क्या बोलोगे, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी। सेम वही पैरासिटामोल अगर आप 90 डेज के लिए ले रहे हो, लगातार 3 महीने आप कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो आपका थेरापेटिक डोज ही क्यों ना ले रहे हो, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जनरली ट्वाइस ए डे थ्राइस ए डे आप ले रहे हो, तो उस टाइम पे जो आपके साइंस आपको दिखाई देंगे, वो किसके साइंस होंगे, आपके सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी के। ठीक है, आपके लीवर में क्या होगा, आपका लीवर में इंजरी होनी स्टार्ट हो जाएगी इतने लंबे टाइम अगर आप ले रहे हो। और अगर वही पैरासिटामोल क्रोनिक बेसिस पे आप यूज कर रहे हो, 6 महीने हो गए, 2 साल, इस तरीके की जो विंडो है 6 महीने से 2 साल, इसके बीच में आप इतने लंबे टाइम के लिए अगर पैरासिटामोल लोगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, लीवर डैमेज, यानी कि डोज डिपेंडेंट इफेक्ट आ रहे हैं, है ना। तो ये किसका एग्जांपल होगा, क्रोनिक का, कि लंबे टाइम तक आप ले रहे हो, थेरापेटिक डोज ही ले रहे हो, लेकिन लंबे टाइम के लिए ले रहे हो। ठीक है, तो ये था जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ये हम इस तरीके से टॉक्सिसिटी को आपका इतनी क्लास में डिवाइड करते हैं। अब बात ये आती है कि आप, जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली, वो है टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये तो तब की बात है जब आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए थी, वो आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल चुकी है। अब बात ये आ रही है, सपोज आप क्या हो, आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हो, जहां पे, या फिर आप रिसर्च R&D में हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका कोई भी मान लीजिए नया मॉलिक्यूल बना, ठीक है, हम स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर रहे हैं,
कि कोई नया मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, रिसर्च के थ्रू आपने नई ड्रग बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, वो मॉलिक्यूल आपका बना, अब आपको पता है कि उस मॉलिक्यूल की टेस्टिंग पहले क्या होगी, एनिमल्स में होगी, और फिर जाके अगर एनिमल्स में वो टेस्ट आपके पॉजिटिव शो करता है तो फिर वो ह्यूमंस को दी जाती है, ठीक है, ये पता है, क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं ह्यूमन पे भी, ठीक हो गया, वो एक अलग पार्ट है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो वो नया मॉलिक्यूल बनता है ना, तो उसकी क्या होती है, टॉक्सिसिटी स्टडीज होती हैं। टॉक्सिसिटी स्टडीज क्यों होती हैं, ताकि हमें पता लग सके कि कितनी डोज में जो आप वो मॉलिक्यूल है, वो ड्रग है, वो आपकी सेफ है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक सेफ लेवल से ज्यादा आपने डोजिंग ज्यादा कर दी तो वो टॉक्सिसिटी भी शो कर सकता है, इसीलिए हर एक मॉलिक्यूल की टॉक्सिसिटी स्टडीज की जाती है ताकि हमें पता लग सके कि किस डोज में लेने में ये ड्रग सेफ होगी और किस डोज में लेने में ये ड्रग आपकी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगेगी, और कौन सी डोज ऐसी है जो कि लीथल डोज है, यानी कि वो ऐसी डोज जो इंसान को खत्म करने की पावर रखती है, ठीक है। तो जब हम ह्यूमंस में देंगे तो हम इस टॉक्सिसिटी स्टडीज के रिजल्ट के बेसिस पे ही ह्यूमन के लिए डोज सिलेक्ट करेंगे सो दैट कि ह्यूमन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ये कह रहे हैं कि एनिमल्स के लिए जो रिजल्ट आ रहे हैं उसे ह्यूमंस के लिए कैसे इंप्लाई कर सकते हैं, उसमें सेफ्टी फैक्टर का रोल आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बट फिलहाल के लिए आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, चलिए टॉक्सिसिटी स्टडी होती है ये हमें पता लग गया। अब बात ये आती है कि जो ये टॉक्सिसिटी स्टडीज हैं वो किस तरीके से कंडक्ट की जाती हैं, तो सेम वही तरीका है भाई, मैंने आपको बताया कितने तरीके की आपकी टॉक्सिसिटी है, तो उतने ही तरीके की आपकी टॉक्सिसिटी स्टडीज भी होंगी। सबसे पहला क्या है हमारा, एक्यूट टॉक्सिसिटी है ना, तो इसीलिए एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज कंडक्ट कराई जाती है और मैं बताऊंगी हर किसी का क्या रोल है। सेकेंड आ जाएगा आपका सब एक्यूट और सब क्रोनिक, ये दोनों लगभग सेम रहते हैं इसलिए मैंने इन्हें सेम में डाल दिया, बस इसका क्या रहता है, जो ड्यूरेशन होता है वो अलग होता है, वो मैं भी अब बता दूंगी आपको। और थर्ड हमारे पास है क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारी 3 टाइप की स्टडीज हम कंडक्ट कराते हैं जब भी कोई मॉलिक्यूल आता है, नया मॉलिक्यूल आपने डिस्कवर किया है लैब में, तो अब ये हम टॉक्सिसिटी स्टडीज कराएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हर टॉक्सिसिटी स्टडीज का कैसे करोगे और उसका क्या आपको क्या रिजल्ट मिलेगा या आपको उससे क्या पता लगने वाला है, क्योंकि स्टडीज हो रही हैं तो यानी कि आप कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हर किसी को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज, एटीएस, ठीक है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी सेम रहेगी एक्यूट टॉक्सिसिटी की तरह, जैसे हम बोलते हैं ना एक्यूट टॉक्सिसिटी को किसी भी ड्रग की वजह से एक्यूट टॉक्सिसिटी क्यों होती है, जब हम किसी भी ड्रग को, ठीक है, जब हम किसी भी ड्रग की लार्ज डोज को विद इन 24 आवर्स किसी भी इंसान को दे रहे हैं या कोई इंसान अगर उसे ले रहा है तो उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी होगी वो एक्यूट होगी, यही तो बोलते हैं, यानी कि कम ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर में, ठीक है। सपोज करो कि किसी इंसान ने एक साथ ही पैरासिटामोल बहुत सारी ले ली, ठीक है, एक ही बार में ले ली, उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी हुई वो एक्यूट टॉक्सिसिटी है, और उसका भी ये है कि उसने 24 आवर्स के अंदर अंदर ली है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने थोड़ी देर के लिए कुछ टैबलेट ली हो, फिर कुछ ली हो, लेकिन ली वो 24 आवर्स के अंदर ही है, आज ही के दिन में, ठीक है। आज अभी मान लो 12 बज रहा है तो नेक्स्ट डे 12 आपका इसी दौरान उसने वो सारी मेडिसिन ली हुई है, तो इसीलिए एक्यूट टॉक्सिसिटी हम बोलते हैं कि या तो सिंगल ली होगी एक ही बार में सारी, या फिर मल्टीपल डोज ली हो सकती है लेकिन विद इन 24 आवर्स ली जाती हैं। तो इसीलिए जब भी हम एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं तो सबसे पहली बात तो एनिमल्स में होती है, और एनिमल्स में आपके रोडेंट्स इसके लिए यूज करते हैं स्टडी के लिए, ठीक है, रोडेंट्स, माइस, रैट, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। और ये आपका वो वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल वाला। तो आपने एनिमल सिलेक्ट किए, ठीक है। अब एनिमल्स के अलग अलग ग्रुप बनाए आपने, ठीक है, जो आपने रोडेंट्स में मान लीजिए आपने रेट सिलेक्ट किया, ठीक है, रेट आपने सिलेक्ट किया, अब इसके ग्रुप बनाए, सपोज आपने रेट के 5 ग्रुप बनाए,
ठीक है। एक ग्रुप में आपकी मर्जी है, वो ओईसीडी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, जो भी आपकी गाइडलाइंस आपको दी हुई है उसको फॉलो आपको करना होता है। अभी मैं खाली आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, ठीक है। आपके सपोज 5 ग्रुप है, ठीक है, और हर ग्रुप में आप क्या करोगे, अपना जो मॉलिक्यूल डिस्कवर किया है वो आप क्या दोगे, हर ग्रुप को अलग अलग डोज दोगे और वो डोज होगी हायर, ठीक है। ये बात ये है कि दिमाग में कि वो डोज आपने ज्यादा ही रखनी है, लार्ज डोज ही होगी आपकी एक बार में, क्योंकि एक्यूट टॉक्सिसिटी बोला जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि जो भी हम मेडिसिन देंगे वो क्या देंगे, हम 24 आवर्स के अंदर अंदर देंगे, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर अंदर देना है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे हो गए उसके बाद भी दवाई देते जा रहे हो। 24 घंटे के अंदर अंदर या तो एक बार में दे दो या फिर डिवाइडेड डोजेस में दे दो, आपकी मर्जी है। तो 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप में आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट डोजेस आप दोगे, ठीक है, हर ग्रुप को। सपोज ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये थर्ड है आपका, ये आपका फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। हर किसी ग्रुप को आपने डोज अपना सिलेक्ट कर लेनी है, कौन कौन सी कितनी कितनी डोज आप दोगे, और हर ग्रुप में आप अलग अलग डोज दोगे, ठीक हो गया। सपोज कोई भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहीं से मान लीजिए 1 mg पर केजी दे दिया आपने, दूसरे ग्रुप में आपने 2 mg पर केजी दे दी, ठीक है, 10 mg पर केजी दे दी। इस तरीके से जो भी आपका है, मैंने केवल ये फॉर एग्जांपल बना रही हूँ, हाई डोज होनी चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूल की डोज हाई होनी चाहिए, इतना ध्यान में रखो। हर किसी को मैंने अलग अलग डोज दे दी है, हर ग्रुप में जो एनिमल है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये जितने एनिमल जिनको ये मेडिसिन दी गई है, रैट्स को जो मेडिसिन दी गई है, आपको बस इन्हें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना मतलब देखना, ठीक है। आप कब तक ऑब्जर्व करोगे, आप 14 डेज तक, ये जब एक्सपेरिमेंट आप स्टार्ट करोगे उसके 14 दिन तक आपको इन्हें देखना है, ठीक है। और आपने ये देखा और उसके बाद आपने क्या करना है, क्या करना है, ग्राफ प्लॉट कर देना है। कैसे प्लॉट करोगे, आपको इसमें डायरेक्ट, आपको लास्ट में बस ये देखना होता है ऑब्जर्वेशन में, इस केस में आपको ये देखना है कि कितने एनिमल आपके सरवाइव किए हैं और कितनों की डेथ हो गई है, ठीक है। एक्यूट टॉक्सिसिटी का यही होता है, क्योंकि इसमें बहुत हाई डोज दी जाती है, तो इफेक्टिव हमें किसी को ट्रीट नहीं करना होता है इसमें एनिमल को, हमें बस ये देखना होता है कि कौन सी डोज लीथल डोज है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज का जो हमारा एम होता है वो क्या होता है, सबसे पहला एम यही होता है, LD50 डिटर्मिनेशन। हमें ये पता लगाना होता है कि LD50 क्या है, यानी कि LD50 मतलब समझते हो, वो कौन सी डोज है, वो जो मेडिसिन आप टेस्ट कर रहे हो उसकी कौन सी डोज ऐसी है जिसने 50% एनिमल ऑफ सेम ग्रुप आपके क्या कर दी, उनकी डेथ कॉज कर दी। सपोज आप मान लीजिए मैं इसे ले रही हूँ, 50 mg वाले को ले रही हूँ, ठीक है, तो या फिर 20 को ही ले रही हूँ। 20 mg जो मैंने दी है, इसमें क्या हुआ देखो, इसको देने के बाद, चलो 15 को ही ले लेते हैं, ठीक है। 15 mg जिस ग्रुप ऑफ एनिमल को मैंने दी थी, लास्ट में मैंने 14वें दिन में ऑब्जर्व किया कि मेरे कितने एनिमल बचे हैं। सपोज 5 ग्रुप में, जो एक ग्रुप में एनिमल थे वो 10 थे, हर किसी में 10 एनिमल थे, 10 रेट हर किसी के पास थे। तो फाइनली मैंने देखा क्या, जब लास्ट डे पे हमने देखा पूरा एनालिसिस की, तो मुझे पता चला कि इसमें से केवल 5 हैं जो क्या करे, सरवाइव किए, और बाकी के सारे क्या हो गए, मर गए। 20 mg में क्योंकि उससे हाई डोज है, तो इसमें मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 8 सरवाइव किए, नहीं सॉरी, 8 आपके, आप लिख सकते हो कि केवल 2 एनिमल आपके सरवाइव किए, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। और इनमें आगे वाले में आप कितना भी आप मेंशन कर लो कि 8 सरवाइव किए, सपोज इसमें 10 के 10 ने सरवाइव किया, इसमें भी 10 के 10 ने सरवाइव किया, तो ओवरऑल कौन सी डोज ऐसी है जिसने 50% एनिमल को खत्म कर दिया। तो आपको सीधा दिख रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है मेरा फोर्थ ग्रुप है, जिसमें मैंने 15 mg पर केजी के हिसाब से दवाई दी थी पर डे, उसमें केवल 5 एनिमल सरवाइव किए हैं, तो टोटल 10 थे, तो 5 आपके खत्म हो गए, यानी कि 50% एनिमल खत्म हो गए। तो मैं कह सकती हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मेरी LD50 क्या है, अगर LD50 में निकालना चाहूं तो क्या है, वो 50 mg पर केजी पर डे, ये LD50 है। यानी कि ऐसी डोज जिसने क्या किया, आपका 50% पॉपुलेशन को क्या कर दिया, किल कर दिया। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी से मेन हमें LD50 का ही पता लगता है। तो जब आप क्या करोगे, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी पहले परफॉर्म करोगे, तो उसका फायदा क्या होगा,
उसका फायदा ये होगा कि आपको LD50 का पता लग चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो आपकी डोज होगी, ठीक है, जब भी आप सब क्रोनिक या सब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी करोगे, आगे आने वाली स्टडी, उसमें जो डोज होगी वो हमेशा इससे कम लोगे, क्योंकि आपको पता है कि इस डोज से 50% पॉपुलेशन किल हो जा रही है, यानी कि यहां तक अगर आप लेके चलोगे तो आपके एनिमल की डेथ होगी ही होगी, और हम एक्सपेरिमेंट्स में ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी की वजह से हमें इसका पता लग गया, तो इसका मतलब ये है आगे जो हम स्टडी करेंगे उसमें हम डोज इससे कम ही रखेंगे, यहां तक हम लेके ही नहीं जाएंगे, ठीक है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात का क्या है कि यहां से एक और चीज का हमें पता लग सकता है, अगर हम डोज, अगर हम इफेक्ट का पता लगाना चाहें, ठीक है, वो क्या है हमारा, सिंपल आपकी DRC भी आपकी प्लॉट हो जाती है, डोज रिस्पॉन्स कर्व जिसे बोलते हैं, ठीक है। जनरली वैसे इसमें हम क्या करते हैं, आपका इस तरीके से ग्राफ बनता है, नीचे आपकी लॉग डोज आ जाती है, ठीक है, लॉग डोज आपकी आएगी एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज मोर्टेलिटी, परसेंटेज मोर्टेलिटी, ठीक है। तो यहां मतलब आप कितनी डोज में आपका कितना, यहां मान लीजिए 50% ये है, ठीक है, ये 50% है, परसेंटेज मोर्टेलिटी बता रहे हैं, ये 30 है, ये 0 है, यहाँ पे 100 कहीं है। तो आपको क्या देखना है कि कौन सी डोज ऐसी है, ठीक है, कौन सी ऐसी डोज है जिसे देने में आपका क्या हो रहा है, 50% आपका मोर्टेलिटी हो रही है, वही आपकी क्या है, LD50 है। तो इसी को इन्होंने क्या बोला, DRC, ठीक है, डोज रिस्पॉन्स का, यानी कि डोज के हिसाब से मोर्टेलिटी को असेस करना। ऐसे ही आप बनाओगे ना, 1 mg देने पे कितना है आपका मोर्टेलिटी, 0% है, बिल्कुल एक भी नहीं मरे, देखो 10 के 10 सर्वाइव कर रहे हैं, 2 mg देने पे भी पूरे सर्वाइव कर रहे हैं, जब आपने 10 दी तो आपके 8 सर्वाइव कर रहे हैं, तो परसेंटेज मोर्टेलिटी यहां से आपकी निकल जाएगी। जैसे इसमें देखो ये 50% है यहाँ पे मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, ठीक है। तो ये आपका कर्व होता है जिससे हम बेसिकली जो इसके थ्रू हम प्लॉट करते हैं। अदरवाइज ये हमारा क्या है, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी का मेन एम यही होता है कि LD50 डिटर्मिनेशन करना, क्योंकि LD50 पता चल गई तो आगे हम फर्दर जो स्टडी करेंगे उसमें हम वो डोज नहीं लेंगे, क्योंकि हमें एनिमल्स को किल करने का कोई शौक नहीं है, हमें तो अपनी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को चेक करना है, उसका सेफ्टी प्रोफाइल हमें देखना है, ठीक है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी से क्या पता लगता है वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होती है, 40, मैंने क्या बोला, 14 डेज तक आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। 14 डेज तक ऑब्जर्वेशन में क्या देखोगे, आपको कुछ इसमें चेक नहीं करना, आपने ध्यान रखना है कि जो आपके एनिमल्स हैं उनमें कन्वर्जन तो नहीं आ रहे हैं, कोमा में तो नहीं चला गया है कोई एनिमल, डेथ कितनों की हो गई है, यही बस हमारे ऑब्जर्वेशन के पैरामीटर्स होते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि 14 डेज के पूरे टाइम में आपके क्या है, सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कोमा की स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स का क्या करोगे, उनके लिए भी आपकी OECD की गाइडलाइंस है, ठीक है। वो आप उन्हें जब डिटेल में पढ़ोगे, कभी मैं OECD गाइडलाइंस आपको पढ़ाऊंगी तो वहां मैं आपको बता दूंगी, बट फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऑब्जर्वेशन के टाइम पे यही देखना है। अभी आप आगे आने वाली स्टडीज में देखोगे, वहां हम वेट चेक करते हैं, हम देखते हैं कि लीवर फंक्शन, ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं एनिमल्स का, ठीक है, क्योंकि वहां पे डेथ हमारा अल्टीमेट गोल होता ही नहीं है, इसके केस में ना हमें डेथ ही देखनी है फाइनल, बस आप देखिए कि कन्वर्जन हो रहे हैं, कोमा हो रहा है या डेथ में है, बस इतना ही, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज इस तरीके से परफॉर्म की जाती हैं, और इससे मेन चीज जो हमें पता लगती है वो क्या है, आपका LD50। एक और बात यहां से पता लगती है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी भी हम कर सकते हैं इसके थ्रू, क्लासिफाई टॉक्सिसिटी। अब देखो मैं आपको बताती हूं कैसे करते हैं, इसे हटा रही हूं मैं, ठीक है, चलिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है, LD50 के बेसिस पे आप किसी भी कंपाउंड को कैसे आप कह सकते हो कि ये कितना टॉक्सिक है या नहीं है, हाईली टॉक्सिक है, क्या इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, वो मैं आपको समझा देती हूँ कैसे हम करते हैं, ठीक है, चलिए। तो अकॉर्डिंग टू LD50 आपने किसी भी मेडिसिन की LD50 निकाली, ठीक है, ये LD50 लिख देते हैं,
और यहां पे हम लिख देते हैं टॉक्सिसिटी लेवल। देखो कैसे हम किसी भी मेडिसिन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी और अकॉर्डिंग टू LD50 हम कह सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी मेडिसिन की LD50 निकाल ली आपने, कैलकुलेट की ग्राफ के थ्रू, और आपकी निकल के आ रही है लेस देन 5 mg पर kg पर डे, अगर ये है किसी की भी LD50, यानी कि 5 mg देने पे या उससे कम देने पर भी आपका 50% पॉपुलेशन किल हो जा रही है, तो सोचो कि वो कितना ज्यादा टॉक्सिक होगा। समझ लो, इतनी कम डोज में भी अगर टॉक्सिसिटी आ रही है तो इसका मतलब जो आपकी मेडिसिन है वो क्या है, हाईली टॉक्सिक है। क्या है? हाईली टॉक्सिक। समझ में आ रहा है कैसे हम ड्रग्स को अकॉर्डिंग टू LD50 क्लासिफाई करते हैं। इवन सॉरी, लेस देन 5 में तो आप हाईली न लिख के आप एक्सट्रीमली टॉक्सिक लिखिए, ठीक है। क्या है? एक्सट्रीमली। ये क्लासिफिकेशन आपका गिवन है, ठीक है, OECD गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूं मैं। ये हो गया। अगर मान लीजिए आपका जो LD50 है वो बिटवीन 5 to 50 mg पर kg पर डे आ रहा है, यानी कि इसके बीच की कोई भी रेंज हो सकती है 5 से 50 mg के बीच की, अगर इतना आ रहा है तो इसका मतलब जो ड्रग है वो क्या है, आपकी हाईली टॉक्सिक है। क्या है? हाईली टॉक्सिक है। ठीक हो गया। अगर जो है आपकी ड्रग है उसकी डोज जब आप 50 to 500 mg पर kg दे रहे हो तब जाके वो LD50 आ रही है, यानी कि ये उसकी LD50 है, यानी कि इतनी डोज देने में आपका 50% पॉपुलेशन आपकी खत्म हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपकी ड्रग कैसी है, आपकी मॉडरेटली टॉक्सिक है। कैसी है? मॉडरेटली टॉक्सिक है। इसके बाद आ जाइए, अगर आपकी डोज 500 to 5000 के बीच में है और इस डोज पे आपका LD50 है, यानी कि 50% एनिमल इस डोज को देने के बाद आपके किल हो रहे हैं, मोर्टेलिटी आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? ऐसी ड्रग को क्या बोलोगे आप? स्लाइटली टॉक्सिक है। ठीक है, कैसी है? स्लाइटली टॉक्सिक है ये ड्रग। और अगर आपकी मान लीजिए 5000 mg पर kg से ज्यादा डोज पे आपका LD50 आ रही है, यानी कि इतने ड्रग देने पे भी आपकी LD50 नहीं आ रही है, 50% पॉपुलेशन खत्म नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो ड्रग है आपकी कैसी है? नॉन टॉक्सिक है। कैसी है? नॉन टॉक्सिक है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू LD50 हम अपनी ड्रग्स को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल भी गिवन है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक बोटुलिनियम टॉक्सिन, पढ़ाया है मैंने आपको कोलिनर्जिक सिस्टम जब मैं पढ़ा रही थी आपको, ठीक है। जो बोटुलिनियम टॉक्सिन होता है आपका, वो कैसा होता है? एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, यानी कि 5 mg से कम अमाउंट में भी वो आपकी मॉर्टेलिटी कॉज कर देता है 50% पॉपुलेशन की। तो ये क्या है? आपका एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। जैसे आप बात करते हैं, हम हाईली टॉक्सिक की बात करते हैं, तो हाईली टॉक्सिक में हमारे पास एग्जांपल है निकोटीन का। जो निकोटीन है, जब आप क्या करते हो, इसे 5 to 50 mg पर kg के अगर इस डोज रेंज में आप देते हो तो आपका ये क्या है? हाईली टॉक्सिसिटी कॉज करता है, यानी कि इस डोज में ये क्या करता है आपका? इस डोज रेंज में ये आपका LD50 शो करता है, यानी कि 50% पॉपुलेशन को खत्म कर देगा निकोटीन। अब ये वाले में आ जाओ, मॉडरेटली टॉक्सिक में आ गया एस्प्रिन आपका, ठीक है। एस्प्रिन कॉमनली यूज ड्रग है, पेन किलर है जो यूज होती है। तो अगर इसे 50 to 500 mg पर kg पर डे की रेंज में अगर आप लेते हो, पर kg का भी ध्यान देना बेटे, कोई सोचने लगे कि 500 mg तो हम लेते ही हैं, लेकिन पर kg के हिसाब से नहीं लेते हो। आपका जितना वेट होगा, आप खुद सोचो आपका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग पर kg के हिसाब से 1 kg 500, अगर आप मान लीजिए आप 70 kg के हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या कर रहे हो? 500 into 70, यानी कि 35,000 mg आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये डोज आप ध्यान रखना पर केजी के हिसाब से बताई गई है, ठीक है। तो ये आपका इतनी डोज में आप दोगे एस्पिरिन को, तो ये मॉडरेटली टॉक्सिक है आपकी
इतनी डोज में आपका ये क्या करता है, आपका टॉक्सिसिटी जरूर कॉज करता है लेकिन मॉडरेट है, ठीक है। और अगर इस डोज रेंज में आप स्लाइटली टॉक्सिक की हम बात करते हैं तो कैफीन आ जाता है इसमें, ठीक है। कैफीन जो है आपका, अगर आप क्या करते हो, अगर इस रेंज में आप लेते हो 500 टू 5000 mg पर केजी पर डे आप कंज्यूम कर रहे हो, और तब आपको टॉक्सिटी LD50 तब आ रही है 50% पॉपुलेशन किल हो रही है, तो ये कैफीन इसका एग्जाम्पल है। और इसमें तो आपका नॉन टॉक्सिक में आप एग्जाम्पल ले लीजिए वाटर का, जिसको आप क्या करो, आप 5000 से ज्यादा भी अगर आप इसे कंज्यूम कर रहे हो तो भी आपकी क्या है, कोई टॉक्सिटी शो नहीं करेगा ये आपका, तो ये नॉन टॉक्सिक इसलिए से बोला गया है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू LD50 हम अपनी ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सी हाईली है, कौन सी एक्सट्रीमली टॉक्सिक है और कौन सी आपकी नॉन टॉक्सिक है। तो यही इसका इंप्लीकेशन है एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज का। फर्स्ट LD50 डिटर्मिनेशन, सेकेंड इसमें हम डोज रिस्पॉन्स कर्व निकाल सकते हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कितनी डोज में कितना परसेंटेज मोर्टेलिटी आपको मिल रही है और कितना नहीं मिल रही है। थर्ड, हमें इससे हम किसी भी टॉक्सिन को या मेडिसिन बोल लीजिए उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा आपका टॉक्सिक है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो हमें करना है, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज थी। इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो कौन सी होगी, सब एक्यूट और सब क्रॉनिक, दोनों को मैं साथ में लेके चलूंगी और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे असेस किए जाते हैं। आई होप आपको एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए बेसिक्स, ठीक है। बाकी तो आपकी डिटेल के लिए आपकी OECD गाइडलाइंस आपकी अवेलेबल है, आप उनको स्टडीज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।